हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट हो जाइए विद योर कॉपी पेन। देखिए, अगर आप मैथ्स में 100 मार्क्स लेना चाहते हैं ना, तो मुझे आप फॉलो कर लीजिए। बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊं और जो जिस टाइप का क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, बस उसको आप डायरी में नोट कर ले और 5 बार कर लीजिए। देखिए फिर आपके क्यों नहीं आते हैं 100 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन मैट्रिसेस की फॉर्म में है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको आप सोल्व करते थे, वैसे ही यहां पर भी सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम अपने फॉर्मेट में लिख लें। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5। अब यहां से आप दूसरी इक्वेशन भी लिख लें। दूसरी इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 0, 0, 3। अब जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं तो आप क्या करते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। द बेस्ट इज एलिमिनेशन मेथड। या तो आप x को एलिमिनेट कर दें या y को एलिमिनेट कर दें। तो चलिए हम यहां पर कर रहे हैं फिलहाल y को एलिमिनेट। बड़े आराम से y एलिमिनेट हो रहा है। देखिए, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो यहां पर y से y हो गया एलिमिनेट। ये देखिए, प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो मेरे पास क्या बचा भाई, यहां पर हो गया x प्लस x 2x। और यहां पर देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं। आप चाहें तो इनको प्रॉपर तरीके से लिख के ऐड कर लें, या फिर अगर आप स्मार्ट हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है भाई 7, 0, ये 2, 5 और ये मेरे पास है 3, 0, 0, 3। और अब इनको आप ऐड कर लें तो क्या है भाई, हमारे पास यहां आ जाएगा 2x इक्वल्स टू एलिमेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 1 को 1 1 से ऐड करना है, 1 2 को 1 2 से ऐड करना है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो किस तरह से ऐड होती हैं दो मैट्रिक्स। 7 प्लस 3 हो गया भाई हमारे पास 10 और 0 प्लस 0 हो गया 0 और 2 प्लस 0 हो गया हमारे पास 2 और ये 3 प्लस 5 हो गया हमारे पास 8। तो ये मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल टू, मुझे चाहिए x। मेरा इंटरेस्ट किसमें है भाई, x निकालने में है। तो 2 को ले जाओ आप इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और मैट्रिक्स मेरे पास है 10, 0, 2, 8। अब आप चाहें तो इस 2 से अगर ये सारे डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 10 डिवाइड होगा तो हो गया 5 और ये 0/2 तो 0 ही होता है भाई। 2/2 कितना होता है 1 और 8/2 कितना होता है भाई 4। तो देखिए ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। क्लियर। अब सिंपल x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड कर लेते हैं clean. Now put value of x in equation 1. Put value of x in equation 1. कौन सी हमारी एक नंबर ये है भाई और 2 नंबर ये थी। ठीक है, तो एक नंबर में आ जाते हैं भाई। x की जगह रख दो आप 5, 0, 1, 4 और प्लस y की जगह y रख दें आप इक्वल्स टू 7, 0, 2, 5। सिंपली जैसे सोल्व करते हैं वैसे करेंगे। देखिए वहां से y निकालना है तो ये वाली टर्म चली जाएगी हमारी राइट साइड में और राइट में जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5 और ये ले जाओ जी इधर, इधर जाया तो माइनस में लगा लीजिए। ये हो गया जी 5, 0, 1, 4। यहां से आप सोल्व कर लें और y की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए 7 माइनस 5 2 होता है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो अच्छे से प्रैक्टिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। हमारे पास यहां पर गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, 3, 4, 0। जबकि हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 - 2 - 1 और ये 5।
तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप पहले x एलिमिनेट करना चाहते हैं या y एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं x एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या करें, 3 से जो है पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और 2 से जो है सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को कर देते हैं 2 से। तो व्हाट यू विल गेट देख, ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 9y इक्वल टू, ध्यान रखिए जो 3 जो है वो इसके साथ स्केलर मल्टीपल है, यानी सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 6 9 और 3 4 जा 12 और ये 0। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और ये 10। इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। तो ऐसे केस में सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से देखिए 6x एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर हमारे पास बच गया 5y। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में। तो हमारे पास आ गया 5y इक्वल टू, पहले ये वाली मैट्रिक्स लिख लें आप, ये है 6 9 12 0। फिर आप सेकंड वाली लिख लें माइनस लगा करके, 4 माइनस 2 1 0। तो डायरेक्ट एलिमेंट को माइनस करें, 6 माइनस 4 हो गया 2, 9 माइनस 4 हो गया 5, 12 प्लस 2 हो गया 14 और 0 माइनस 10 हो गया -10। ये आ गया आपके पास 5y इक्वल टू, और यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5 2 5 14 -10, राइट। तो आपके पास y की वैल्यू निकल गई है। अब एक तरीका तो ये बचता है कि आप y की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, बट उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो लेंथी ना करके बचना है तो आप क्या करें, इस बार आप y के एलिमेंट को क्या कर लें, एलिमिनेट कर दें, राइट। तो चलिए y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब हम x के एलिमेंट जो हैं उनको रखेंगे और y के एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए वही तरीका अपनाना है जो थोड़ी देर पहले अपनाया था आपने। तो चलिए जरा देखते हैं क्या आता है, यहां देखिए ध्यान से। ये आपके पास दो इक्वेशन है जो आपकी गिवन थी, क्योंकि अब आपका फोकस जो है वो किसको एलिमिनेट करने का है, y को एलिमिनेट करने का है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये जो y का कोफिशिएंट है 2, उसको तो कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और यहां पर y का कोफिशिएंट 3, तो इसको कर दीजिए सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई। तो ये करने के बाद आपके पास क्या आता है, जरा देखिए, मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 2 3 4 0, जबकि सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 9x प्लस 6y इक्वल्स टू, 3 से मल्टीप्लाई कर दें सभी एलिमेंट को, 6 माइनस 3 और ये हो गया 15। यहां पर आप देखो ये हमारे y के एलिमेंट है वो क्या हो गए, सेम हो गए हैं, यानी कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करना चाहते हैं, इसको एलिमिनेट। तो इसके लिए क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर लें, यानी साइन चेंज कर दें। तो ये देखिए 6y से 6y कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास -5x। तो चलिए इसको भी हम इधर लिख लेते हैं, ये हटा देते हैं भाई। तो यहां से हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, -5x इक्वल्स टू, मैट्रिक्स पहले वाली लिखिए 2 3 4 0, माइनस का साइन, सेकेंड मैट्रिक्स लिखिए 6 -3 और ये 15। सिंपली माइनस कर लें आप इसको। तो माइनस करने पर आपको मिल रहा है, यहां पर देखिए 2 - 6 -4, 3 + 6 9, 4 + 3 7, और भाई 4 - 15 दैट इज -11, एंड दिस इज इक्वल टू -5x। हमें तो x निकालना है, तो यहां पर आप x को छोड़ दें, -1/5 इधर आ जाएगा, और ये लिख लीजिए आप -4 9
7 माइनस 11, तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इजी है, कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड x। आपको x की वैल्यू निकालनी है और कहता है इफ y इज दिस एंड 2x प्लस वाई इज दिस। सिंपली आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, यहां पर पुट कर दें बस। तो चलिए जरा पुट करते हैं y की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड। तो आप पहले लिख लें आप अपने तरीके से। यहां पर देखिए, यहां पर है हमारे पास गिवन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2, राइट। यहां पर आप लिखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये 1 नंबर डाल दें आप। चलो जी, यहां पर लिखिए, देखिए 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह x रहेगा, y की जगह हमने पुट करना है। तो y की वैल्यू ये हमारे पास है यहां पर 3 2 1 4, जबकि इक्वल में हमारे पास है 1 0 माइनस 3 2, राइट। हमारा इंटरेस्ट x निकालने में, तो x वाली टर्म को आप लेफ्ट में छोड़ दें, बाकी सभी टर्म आप राइट में ले जाएं। तो ये हमारे पास 1 0 माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी इधर जाएगी तो नेगेटिव में चली जाएगी। आप लिखिए इसको 3 2 1 4। यहां से आप देखिए जरा सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और भाई 2 माइनस 2 माइनस 2। इसको आप यहां सोल्व कर लें, तो अभी आपके पास आया है 2x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। यहां से आपका इंटरेस्ट x में है, तो 2 को आप ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और डिवाइड बाय 1/2। आप चाहें तो इस 2 से इन सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो यू विल गेट माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा और अगर इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहां से माइनस कॉमन ले लें आप, तो ये 1 1 1 1 आ गया, राइट। ये आपकी मर्जी है, आप यहां पर छोड़ना चाहते हैं या फिर यहां पर छोड़ना चाहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड x एंड y। आपको यहां पर एक इक्वेशन दी है और आपको सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए जरा देखें, गिवन इक्वेशन हमारी है भाई 2 मैट्रिक्स 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। सिंपल आप क्या करो भाई, देखो यहां सबसे पहले देखिए ये स्केलर मल्टीपल है 2 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2 6 0 और ये 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8। यहां पर सिंपली ऐड कर लें आप, देखिए 2 प्लस वाई हो जाएगा और 6 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 2 यहां पर हम लिख लेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो सेम है, और जब भी किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो वो कंपेरेबल होती है, यानी हम उनके एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां पे लिख लीजिए आप कंपेयरिंग। तो कंपेयर जब आप करते हैं तो देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास भाई, यहां से 2 प्लस वाई, ये 2 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। 6 तो इक्वल टू 6 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 जो है 1 के इक्वल है। और दूसरी इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पास 2x प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया 8 के। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y जो इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3। जबकि नीचे वाली इक्वेशन को भी सोल्व कर लें, तो यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, और सोल्व कर लें इसको आप, तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 6, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3,
और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बड़े अच्छे से करा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं फिर एक बार बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं बोर्ड में 100 मार्क्स लेना तो ये क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा दें और डायरी में लिख लें इसको। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।